हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे साउंड यानी कि ध्वनि। और ध्वनि में हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था एम्पलीट्यूड क्या होता है, आयाम क्या होता है, ये सारी चीजें हम जान चुके थे। लाउडनेस, प्रबलता के बारे में हमने बात कर ली थी। अब बात करेंगे नॉइज और म्यूजिक क्या होता है, कि हल्ला किसे कहते हैं और ध्वनि म्यूजिक संगीत किसे कहते हैं, है ना। सो वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। हम रोजमर्रा की जिंदगी में अपने आसपास कोई ना कोई भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुनते हैं। कुछ साउंड तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, जैसे आप गाने सुनते होंगे। लेकिन कुछ साउंड ऐसा होता है जो आपको डिस्कम्फर्ट कर देता है, जो आपको बिल्कुल ही ऐसा कर देता है कि यार ये क्या बज रहा है, एकदम से आपका सर दर्द शुरू हो जाता है ना। तो बस इन्हीं साउंड को, जो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट होता है बहुत, जो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट होगा यानी कि मधुर होगा, उसको हम म्यूजिक बोल देंगे। और कुछ साउंड ऐसा होता है जो हमारे कानों के लिए प्लीजेंट नहीं होता, मधुर नहीं होता, है ना। तो जब हम भिन्न भिन्न प्रकार की क्या सुनते हैं, ध्वनिया अपने आसपास सुनते हैं, तो कुछ उसमें से प्लीजिंग होती है, बहुत अच्छी हमारे कानों में लगती है, हमें चुभती नहीं है। तो डज द साउंड समटाइम कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू, और कभी कभी क्या होता है, डिस्कम्फर्टेबल हम हो जाते हैं, यानी कि हम यहाँ पर अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो साउंड ऐसा करता है कि हमें ऐसा लगता है कि सर दर्द हो रहा है, ये क्यों ही चल रहा है, क्या है ये, हल्ला क्यों मचाया हुआ है, इस तरीके का। तो सम साउंड आर प्लीजेंट टू ईयर वेयर सम आर नॉट। तो कुछ साउंड ऐसे हैं या कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो हमारे कानों के लिए बहुत मधुर होती है, और कुछ ऐसी होती है जो हमारे कानों के लिए मधुर नहीं होती। तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन इन योर नेबरहुड। मान लो कि घर के बगल में एक घर बन रहा है या कोई बिल्डिंग बन रही है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, काम चल रहा है ना। तो साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइड प्लीजिंग। तो जो ये साउंड जो कंस्ट्रक्शन की साइड से आपको आता है, जो ध्वनि आप वहां से सुनते हो जहाँ घर वर बन रहा होता है, क्या वो प्लीजिंग होता है? तो आप बोलोगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वहीं पर कोई हॉर्न बजाने में लगा है, बस का या ट्रक का, टै 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 लगा है, तो आप ये भी क्या करता है, सर दर्द करता है। तो ऐसे साउंड को, जो अनप्लीजेंट होता है यानी कि जिसको सुन के अच्छा नहीं लगता, सरदर्द हो, या फिर बेसिकली जो चुभे हमारी कानों में, उसकी ऊंची लाउडनेस भी बहुत ज्यादा होगी, बहुत ऊंची ध्वनि होगी, लेकिन वो हमारे कानों के लिए अनप्लीजेंट होगा। दैट इज नॉट प्लीजेंट, यानी कि अच्छा नहीं है, मधुर नहीं है, हमारे कानों को अच्छा नहीं लग रहा है, उसको हम नॉइज कहते हैं, हल्ला कहते हैं। जैसे क्लासरूम में अगर हम सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ बोल पड़ेंगे, तो इस साउंड को क्या कहेंगे? तो हमारे मैम और सर भी कहते हैं डोंट मेक नॉइज, यानी कि हल्ला मत करो। क्यों? क्योंकि ये जो हल्ला है, ये मैम को, सर को क्या कर रहा है, प्रॉब्लम दे रहा है, ये वो सुनने में उन्हें क्या हो रही है, अनप्लीजेंट लग रही है साउंड, है ना। जबकि उससे तेज आवाज में अगर आप गाना गाएंगे और आप बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो हो सकता है वो प्लीजेंट लगे, लेकिन आप सब मिलके बोलेंगे तो वो प्लीजेंट नहीं लगेगा, दैट इज नॉइज। ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि अगर ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम क्या करते हैं, अपने आसपास जो म्यूजिकल ध्वनि यंत्र होते हैं उनसे हम ध्वनि सुनते हैं। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो होता है, एक तरीके की प्लीजिंग साउंड हमारे कानों में ये देते हैं, यानी कि बहुत अच्छी ध्वनि हमारे कानों में देते हैं। तो साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम इज अ म्यूजिकल साउंड। तो जो हारमोनियम बजता है, उससे जो ध्वनि मिलती है, वो एक क्या होता है, वो एक अच्छा साउंड होता है, म्यूजिकल साउंड होता है। आप जब गिटार बजाते हैं, सितार बजाते हैं, तो इससे भी एक अच्छी ध्वनि यहाँ से निकलती है। तो ये जो ध्वनि है, ये म्यूजिकल साउंड जो है, ये बहुत ज्यादा लाउड भी होगा ना, तो भी मेलोडियस, यानी कि बहुत ज्यादा ही मधुर लगता है, अच्छा लगता है सुनते हुए। ठीक है। तो कुछ ध्वनियां ऐसी होती हैं जो हमारे कानों में चुभ रही हैं, भले ही वो हल्की आवाज में होंगी, लेकिन वो सरदर्द यानी कि कह सकते हो हेडेक क्रिएट कर रही हैं, विच आर नॉट प्लीजेंट। हमारे कान उन आवाजों को नहीं सुनना चाहते। जैसे ट्रैक्टर चलता जाएगा, वो आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी, हॉर्न बजने में लगा रहेगा, वो आवाज आपको अच्छी नहीं लगेगी। या फिर आप कह सकते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में अगर क्या चलती रहेगी, मशीन चलती रहेगी, तो वो मशीन की जो आवाज है कंटिन्यूअस, वो आपकी कानों को अनप्लीजेंट लगेगी, और होगा क्या, उससे आपके कान बिल्कुल भी उसे प्लीजेंट घोषित नहीं करेंगे, एकदम अनप्लीजेंट साउंड होगी और सरदर्द होने की संभावनाएं ज्यादा है। वहीं पर बात करूं, अगर यहाँ पर एक गाना बज रहा है, तो हो सकता है वो थोड़ा सा हमारे कानों में प्लीजेंट हो। बहुत तेज अगर गाना अगर बज भी गया डीजे, तो डीजे में अगर आप बजा रहे हो तो एक आधा डेढ़ घंटा तक वो ठीक लगेगा, लेकिन कंटिन्यूस आप उसको 6 7 8 घंटे सुनेंगे तो वो भी आपको दिक्कत देगा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई प्लीजेंट साउंड है तो वो थोड़ा सा लाउड भी होगा, तो भी आपको मेलोडियस लगेगा, मधुर लगेगा, तो हम उसे कहते हैं म्यूजिक। यानी कि अगर मैं एक बहुत ही सिंगल नोट में बात करूं, बहुत ही बारीक इसके बीच डिफरेंस बताऊं, तो म्यूजिक और नॉइज, कोई ज्यादा बड़ा गैप इनमें है नहीं, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस इनमें है नहीं। हो सकता है जो चीज मुझे म्यूजिक लग रही है, वो चीज आपको नॉइज लगे। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग दादी दादाजी होते हैं, जो गाने हमें बहुत अच्छे लगते हैं, वो बोलते हैं क्या सरदर्द किया हुआ है इन्होंने, यानी कि उनको वो वहां पर नॉइज लग रहे हैं, है ना। तो जो चीज मुझे म्यूजिक लग सकती है, हो सकता है वो दूसरे को नॉइज लगे।
हल्ला लगे, और जो चीज़ दूसरे को वो म्यूज़िक लग सकती है, हो सकता है वो मुझे हल्ला लगे, मुझे क्या लगे, वो नॉइज़ लगे। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ दिस और सेंसिटिविटी ऑफ आवर इयर्स, हमारे कानों की सेंसिटिविटी और उस पे ये निर्भर करता है। चलिए, तो फटाफट से इसे नोट कर ले एंड देन फिर हम आगे चर्चा करते हैं। चलो नेक्स्ट, नॉइज़ पॉल्यूशन क्या होता है? किसे कहते हैं हम? ध्वनि प्रदूषण। तो यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पॉल्यूशन, आप सभी ने वायु प्रदूषण के बारे में सुना होगा। प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड गैसेज एंड पार्टिकल्स इन द एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। ऐसी गैस जो वायुमंडल में है, ऐसे कण जो वायुमंडल में है, जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे लिए हानिकारक हैं, फिर भी वो हैं, वो क्या करेंगे? वायु को खराब करेंगे, वायु को दूषित करेंगे, इसलिए वो एयर पॉल्यूशन बन जाए। सिमिलरली, प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। सिमिलरली, वैसे ही ऐसी ध्वनि हमारे सराउंडिंग में हो, ऐसी ध्वनि हमारे आसपास हो जो हमें नहीं चाहिए, जो हमारे कानों के लिए चुभ रही है, जो नॉइज को पोल्यूट कर रही है, यानी कि आवाज है, वो ध्वनि इतनी तेज है कि वो आसपास के लोगों को परेशान कर रही है, आसपास के लोगों को क्या कर रही है, सुनने में प्रॉब्लम हो रही है, कानों में दर्द कर रही है, सिर दर्द कर रही है। ऐसे अनवांटेड साउंड को, जो हमें नहीं चाहिए, ऐसी ध्वनि, उसको हम क्या कहते हैं? नॉइज पोल्यूशन। तो आप क्या कुछ लिस्ट बना सकते हैं कुछ ऐसे सोर्सेस की जहां से ध्वनि प्रदूषण होता है, नॉइज पोल्यूशन होता है? सो जो बेसिकली आप देखेंगे, जो मेजर कॉज नॉइज पोल्यूशन का है, यानी कि जो आपको ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण दिखेगा, वो होगा व्हीकल्स, एक्सप्लोजन इंक्लूडिंग बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स, मशीन्स, लाउड स्पीकर एक्सेट्रा। आपकी गाड़ियां, एक्सप्लोजन मतलब धमाके, जैसे हम पटाखे फोड़ते हैं, वो भी पटाखे भी क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण करता है। मैंने कहा ना कि वो हमें तो अच्छा लगता है, लेकिन बूढ़े बुजुर्ग या जो हमारे एल्डर लोग होते हैं, उनके लिए वो पोल्यूशन है, वो बहुत तेज क्या करता है? आवाज क्रिएट करता है, जिनसे उन्हें प्रॉब्लम आती है सुनने में। मशीन, कोई मशीन आवाज करे, कोई लाउड स्पीकर में आप गाना बजा रहे हो, बहुत तेजी से गाना बजा रहे हो, तो इन सब में क्या होगा? नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होगा। सो व्हाट सोर्स इन द होम में लीड नॉइज? हमारे घरों में कौन कौन से ऐसे सोर्स है, ऐसे स्रोत हैं जिनसे ध्वनि उत्पन्न होती है और नॉइज आती है? तो टेलीविजन और ट्रांजिस्टर रेडियो, यानी कि रेडियो हो गए, जिनको हमने ऊंची आवाजों में बजाया हुआ है। कुछ किचन के अप्लायंस होते हैं, डेजर्ट कूलर, कूलर होते हैं ना हमारे घरों में, भैं आवाज करते हैं बहुत तेजी से, कूलर की भी आवाज आती है। एयर कंडीशनर, अब तो खैर अच्छे एसी आ गए जो आवाज नहीं करते, पर करता है। ये सारे के सारे नॉइज पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण को कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि मिलके इन सबका योगदान है किसमें? ध्वनि प्रदूषण में। चलिए, तो नॉइज पोल्यूशन में एक छोटा सा नोट अपनी कॉपी में होगा एंड देन फिर हम आगे चर्चा करते हैं। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? तो क्या क्या इसके हार्म होते हैं, यानी कि इससे हमें क्या क्या हानिकारक चीजें, या हम कह सकते हैं ऐसे दुष्प्रभाव होते हैं? So do you know that presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems? होता क्या है, अगर बहुत ज्यादा ध्वनि हमारे वातावरण में है, तो इससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन का मतलब होता है हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, लोग एंजाइटी में, एकदम से एंजाइटी हो जाती है ना? एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स मे बी कॉज्ड बाय नॉइज पोल्यूशन, और बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर हो सकते हैं, यानी कि आपको और सारी भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। पर्सन हु इज एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूअस में गेट टेम्पररी अनइवन इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। कहते हैं कि अगर एक मनुष्य जो है वो कंटिन्यूअसली ऊंची आवाज में ही है सुबह दिन शाम, तो या तो उसको टेम्पररी सुनना बंद हो जाएगा, या वो परमानेंट इम्पेयर्ड भी हो जाएगा हियरिंग से, यानी कि वो परमानेंट बहरा, हम जिसे कहते हैं डीफ हम कहते हैं, वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि अगर बहुत ऊंची आवाज आप कंटिन्यूसली सुनते जा रहे हो, तो वो इन शॉर्ट और शॉर्ट आपके एयर्स में कहीं ना कहीं इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जिसके कारण क्या हो सकता है, जिसके कारण हम हमारे एयर्स जो है वो कंप्लीटली इम्पेयर्ड हो सकते हैं, हम सुनने की क्षमता अपनी खो सकते हैं। तो ये हार्मनेस है, याद रखेंगे इन चीजों।
नाउ नेक्स्ट है मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन। हम क्या मापन करें जिससे हम ये ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। टू कंट्रोल नॉइज वी मस्ट कंट्रोल द सोर्स ऑफ नॉइज। अगर हमें ध्वनि प्रदूषण को रोकना है तो सबसे पहले हमें ध्वनि को रोकना पड़ेगा कि कहाँ से ये ध्वनि आ रही है। हाउ कैन दिस बी अचीव फॉर दिस साइलेंसिंग डिवाइस। तो हम कैसे इसको अचीव कर सकते हैं, तो हम क्या लेंगे, साइलेंसिंग डिवाइसेस लेंगे, यानी कि ऐसे डिवाइस जिससे जो भी आवाज आती है उसको साइलेंस करा जा सके, उसको बंद किया जा सके। क्या करेंगे, इसमें वैक्यूम क्रिएट कर देंगे, वैक्यूम में साउंड चलता नहीं, बस वहां पर क्या हो जाएगा ध्वनि ज्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी। तो साइलेंसिंग डिवाइस को इंस्टॉल कर दिया जाए एयरक्राफ्ट के इंजन में, यानी कि बहुत तेजी से जो इंजन में आवाज आती है हमारे जेट प्लेन से, एयरक्राफ्ट से, उनके इंजन पे हम इसको सेटअप कर दें। ट्रांसपोर्ट व्हीकल में हम इनको सेटअप कर ले साइलेंसर को, इंडस्ट्रियल मैकेनिक मशीन्स में यूज कर ले, होम अप्लायंस में इनको यूज कर ले। तो हम क्या कर सकते हैं, इससे बच सकते हैं। ध्वनि जब उत्पन्न ही नहीं होगी तो ध्वनि प्रदूषण कहाँ से होगा। हाउ कैन द नॉइज पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड इन अ रेजिडेंशियल एरिया। जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पर आसपास फ्लैट, गांव, या हम कहते हैं अपने आसपास मोहल्ले में हम लोग रहते हैं, वहां उस रेजिडेंशियल एरिया में जहाँ पर लोग रहते हैं वहां में ध्वनि प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है। सो ऑल नॉइजी ऑपरेशंस मस्ट बी कंडक्टेड अवे फ्रॉम एनी रेजिडेंशियल एरिया। रेजिडेंशियल एरिया के पास इंडस्ट्रीज नहीं लगानी चाहिए, यानी कि या तो वहां पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्री मत बनाओ, कंपनी मत बनाओ जो बेसिकली मशीन चलती रहे और वहां पे नॉइज पोल्यूशन होता रहे, कहीं दूर बनाओ, है ना। नॉइज प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज शुड बी सेटअप अवे फ्रॉम सच एरिया। ऐसी जगह से, यानी कि जहां लोग रहते हैं रेजिडेंशियल एरिया, उनसे हमें क्या करना है, नॉइज कंट्रोल करने वाली, या हम कह सकते हैं उन रेजिडेंशियल एरिया से हम दूर कहीं पर क्या बनाएंगे, इंडस्ट्री बनाएंगे। इंडस्ट्री दूर रहेंगी तो क्या होगा, आवाज वहां रेजिडेंशियल लोग नहीं सुन पाएंगे। यूज ऑफ ऑटोमोबाइल हॉर्न शुड बी मिनिमाइज्ड। जो हॉर्न हम गाड़ियों में बजाते हैं, गाड़ियों के हॉर्न, उनका उपयोग कम किया जाना चाहिए। लोग बहुत ज्यादा क्या करते हैं, ट्रैफिक भी लगा है तो भी बजाने में लगे हुए हैं, सबको पता है वहां पे ट्रैफिक लगा है, फिर भी क्या करेंगे, हम हॉर्न बजाने में लगे रहेंगे, तो उससे क्या होता है, नॉइज पोल्यूशन क्रिएट होता है। टीवी और म्यूजिक जो है वो हमेशा कम आवाज में सुनने चाहिए या लेस वॉइस में सुनने चाहिए, जिससे दूसरा कोई पोल्यूशन ना हो, नॉइज पोल्यूशन ना हो, जिससे कोई दूसरा परेशान। ट्रीज, जितने ज्यादा आप ट्री लगाओगे रोड के पास, उतना ज्यादा क्या होगा, वॉइस को, ये नॉइस को एब्जॉर्ब करेंगे। बिल्डिंग कट डाउन टू साउंड रीचिंग द रेजिडेंशियल thus रिड्यूसिंग द हार्मलेस इफेक्ट ऑफ द नॉइज पोल्यूशन। तो वो यही कह रहे हैं, ट्रीज मस्ट बी प्लांटेड अलोंग द रोड एंड अराउंड द बिल्डिंग टू कट डाउन द साउंड। तो जहां पर रेजिडेंशियल एरिया है, हमारे घर परिवार ये सारे लोग रहते हैं, वहां पे बहुत सारे पेड़ अगर होंगे, तो पेड़ अगर होंगे तो ये क्या करेंगे, ध्वनि को पहुंचने से पहले ही खुद से अवशोषित कर देंगे, उसे एब्जॉर्ब कर देंगे। तो ध्वनि जब जाएगी नहीं तो ध्वनि नॉइज पोल्यूशन नहीं करेगी, हम ध्वनि का क्या कर देंगे, पहले ही रोक देंगे, रोकथाम कर देंगे। चलिए फटाफट से ये पॉइंट्स भी लिख लेते हैं कि कैसे हम लिमिट कर सकते हैं नॉइज पोल्यूशन को। सो देखिए यहाँ पे दे रखा है हमें, हियरिंग इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है। जब हम कोई चीज सुनते हैं और हमारे जब बेसिकली जब बहुत बार सुनने के बाद या बर्थ से ही, पैदा होते ही कोई सुन नहीं पा रहा है, हियरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में प्रॉब्लम है, तो हम बेसिकली यहाँ पर क्या कहते हैं उसे, हियरिंग इम्पेयरमेंट। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट विच इज रेयर। ऐसा तो नहीं होता कि टोटल हियरिंग हो जाए, एकदम ही सुनना बिल्कुल ही बंद हो जाए, फिर कान के लिए मशीन्स आती हैं तो वो लगे तब हम सुन पाएंगे। लेकिन ऐसा होता है कि कई बार बाय बर्थ जो बच्चा होता है या बाय बर्थ पैदा होते ही कई बार टोटल हियरिंग आ जाती है और सुनने में पूरी की पूरी असमर्थता होती है। पार्शियल डिसेबिलिटी जो जनरली होती है वो रिजल्ट होता है, कोई डिजीज हो गई, कोई बीमारी हो गई, इंजरी हो गई, गिर गए, चोट लग गई दिमाग में या कुछ हो गया बेसिकली, उससे आ जाता है, या छोटे बचपन में कुछ हो जाता है। चिल्ड्रन विद इम्पेयर्ड हियरिंग नीड स्पेशल केयर। जो बेसिकली जिनको सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उनको स्पेशल केयर दिया जाता है। उनको लैंग्वेज सिखाई जाती है, साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज से क्या होता है, वो बेसिकली क्या कर पाते हैं, साइन समझ लेते हैं, जिनसे वो आराम से लैंग्वेज समझ पाए, कम्युनिकेट कर सकें, अपनी बातें आगे तक पहुंचा सके और किसी की बातें समझ सके।
सच चिल्ड्रन कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली, और साइन लैंग्वेज से ये क्या करेंगे, कम्युनिकेट कर सकते हैं आराम से, अपनी क्या कर सकते हैं, अपनी जो भी भाव हैं, जो भी अपने थॉट्स हैं, वो अपने सामने किसी वस्तु को या किसी बंदे को या किसी भी मनुष्य को, प्राणी को डिलीवर कर सकते हैं। बिकॉज स्पीच डेवलप्स एज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हियरिंग। आप तभी बोल पाएंगे, बोल आप तभी पाएंगे जब आप सुन पाएंगे। तो कहना मतलब मेरा ये है कि आप अगर सुनने में असमर्थ हैं तो बोलने में भी असमर्थ होंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि यदि कोई सुनने में असमर्थ है तो वो बोलने में भी होगा, यानी कि स्पीच जो है वो कहाँ से आती है, हमारे एयर्स से आती है। अगर हम सुन पाएंगे तो हम बोल पाएंगे, यानी कि स्पीच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू सेंस दैट इज हियरिंग, ठीक है। तो स्पीच डेवलप, देखो बोलचाल हमारा तभी बनता है जब हम क्या करते हैं, सुन पाते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा आसपास के सराउंडिंग से चीजें सीखता है, सुनता है, उसे पता लगता है इस चीज को ये कहा जाता है, इस चीज को ये कहा जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल, वो छोटा बच्चा नहीं सुन पाता तो उसको नहीं पता लगता इसको कुर्सी बोलते हैं, उसको चेयर बोलते हैं, वो टेबल है, वो मेज है, आसपास की चीजों को जब समझ ही नहीं पाता इसको क्या कहते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली वो बोल भी नहीं पाता, उसकी स्पीच भी क्लियर नहीं होती या फिर वो बोल भी नहीं पाता। A children with a hearing loss may have defective speech also। अगर कोई बच्चा जिसको सुनने में असमर्थता है तो उसे बोलने में भी असमर्थता होगी। कह सकते हैं कि सुनने वाला बोल भी नहीं पाएगा, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली डिवाइस यहाँ हमारे पास है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, या पर्सन्स के लिए उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारने के लिए, उनकी जिंदगी को अच्छा करने के लिए, सुनने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है, ठीक है। तो सोसाइटी कैन डू मच टू इम्प्रूव द लिविंग एनवायरनमेंट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड एंड देम लिव नॉर्मल लाइफ। और सोसाइटी जो होती है वो भी क्या करती है, उनके साथ अच्छे से रहे, जिससे कि वो बच्चे, वो मनुष्य, वो प्राणी आराम से सुन सके और वो अपनी नॉर्मल साधारण जिंदगी भी जी सके। सो हियरिंग इम्पेयरमेंट में भी एक हम नोट लिखेंगे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा ये चैप्टर हमारा खत्म होता है। तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, साउंड जो होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, जो साउंड प्रोड्यूस होता है ये वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट से प्रोड्यूस होता है। ह्यूमन जो है यानी कि कंपन से प्रोड्यूस होता है, जो ह्यूमन बीइंग है वो वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है, वोकल कॉर्ड में लार्निक्स हमारे गले में होती है, वहां से हम वाइब्रेशन करेंगे, साउंड ध्वनि प्रोड्यूस होगी। साउंड ट्रेवल थ्रू मीडियम, साउंड मीडियम में चल सकता है, गैस, लिक्विड, सॉलिड इसको चाहिए होता है, ये वैक्यूम यानी कि निर्वात में नहीं चलता, चांद पे हम नहीं ध्वनि को ट्रैवल करवा सकते हैं। द ईयर ड्रम, जो हमारे कानों में ईयर ड्रम है वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है, जिससे हमारे वो सिग्नल ब्रेन में भेजेगा, और इस प्रोसेस को हम हियरिंग यानी कि सुनना कहते हैं। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन और वाइब्रेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितनी बार कोई चीज ऑसिलेट कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, उसको हम ऑसिलेशन या फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। फ्रीक्वेंसी जनरली हर्ट्ज में नापी जाती है, इकाई क्या होती है आवृत्ति की, हर्ट्ज। जितना ज्यादा आयाम होगा, लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, साउंड उतना ज्यादा ऊंचा होगा। हायर द फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा पिच हमारी होगी, है ना। हायर द पिच, श्रिलनेस इज द साउंड, यानी कि उतनी पतली हमारी आवाज होगी। अनप्लीजेंट साउंड को हम नॉइज बोलते हैं, जो हमारे कानों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, हमें बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, उसको हम नॉइज यानी कि क्या कह रहे हैं, हल्ला कह रहे हैं। एक्सेसिव और अनवांटेड साउंड जो है वो नॉइज पोल्यूशन करता है, ध्वनि प्रदूषण करता है। नॉइज पोल्यूशन से क्या होता है, लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम्स भी फेस करने पड़ते हैं। अटेम्प्ट शुड बी मेड टू मिनिमाइज नॉइज पोल्यूशन, हमें क्या करने चाहिए, कुछ ऐसे अटेम्प्ट करने चाहिए जिससे ध्वनि प्रदूषण का कंट्रोल किया जा सके, उसको रोकथाम किया जा सके। और प्लांटेशन द रोड साइड, और प्लांटेशन ऑफ ट्रीज ऑन द रोड साइड एंड नियर द रेजिडेंशियल एरिया रिड्यूसेस नॉइज पोल्यूशन। जहां हम रहते हैं या रोड की साइड में अगर हम पेड़ लगा देंगे तो वहां से क्या हो जाएगा, नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण कम हो जाएगा। ये बेसिक सी चीजें हमने देखी थी। सो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में देखी और यहीं पे हमारा ये चैप्टर भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चन करेंगे, चर्चा करेंगे इसके क्वेश्चन में। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।